हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बनाने सिखाऊंगी वेरी फेमस ऑथेंटिक डिश है जो है पोर्क विद बेम्बू शूट। और स्पेशली ये मैं आपको सिखाऊंगी इन नागा स्टाइल। और इसके लिए आपको चाहिए होगा बेम्बू शूट, जो फ्रेश बेम्बू शूट है, और इसका जो पानी है वो भी चाहिए होगा। फिर आपको गार्लिक और अदरक चाहिए होगा, फिर प्याज, फिर आपको गोश्त पेपर चाहिए होगा, गोश्त पेपर और सो दूसरे हमारे यहाँ पे बोलते हैं राजा मिर्चा। फिर आप एक पैन लीजिए, खाली पैन, और उस पर आपको ऑयल नहीं डालना है, आपको सिर्फ उसमें मीट डालना है। जो पोर्क बॉईल किया हुआ पोर्क है, पोर्क को आप हमेशा बॉईल करना ज़रूरी है। इट्स गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इसका जो जितने भी जर्म्स हैं और फैट्स में जितने भी जो जर्म्स होते हैं वो सब बॉईल करने के टाइम ही इसके रिटेन हो जाता है। तो इट्स बेटर दैट इफ़ यू थ्रो द वाटर आफ्टर बॉइलिंग इट। फिर इसके बाद आप इसको पैन में डालिए और मेक श्योर कि इसमें ज़्यादा फैट्स हो, तभी इसके जो ऑयल है वो आपको मिलेगा। एंड यू वुड नॉट हैव टू यूज़ एनी ऑयल। सो आप इसको पोर कीजिए पैन में। देन यू हैव टू कीप ऑन स्टीयरिंग इट। आप इसको स्टेयर करो और मेक श्योर कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम ही रहे, सो दैट इट डजंट गेट बर्न। एंड आपको देखिएगा कि स्लोली जो ऑयल है वो निकल आ रहा है बाहर, एंड इट विल गेट ईजियर फॉर यू टू फ्राई द पोर्क। सो नाउ यू सी स्लोली कि आपको दिख रहा है कि उसका जो ऑयल है वो निकल आ गया है। नाउ इट विल गेट ईजियर फॉर मी टू फ्राई। और आपके लिए भी इजी रहेगा कि अगर इसका जो फैट्स पार्ट है वो ज़्यादा है तो आपको यू डोंट हैव टू यूज़ ऑयल, आप किसी को इसी में फ्राई कर सकते हैं। फिर आप इन्हें मीन टाइम गार्लिक और जिंजर में ये इसका पेस्ट बना रही हूँ इन अ ग्राइंडर, जो ऑर्गेनिक ग्राइंडर मैनुअल ग्राइंडर है उस पर कर रही हूँ। नाउ इट्स टाइम टू ऐड दी ऑनियंस। कटा हुआ ऑनियंस मैं उसको डाल रही हूँ इस पर, एंड देन आई एम गोना स्टीयर इट। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है वो डालते जाऊँगी, आप प्लीज़ नोट कर लेना। अब अदरक लहसुन का जो मिक्सचर है वो आपको डालना होगा। और मैंने इसको मैनुअली इसलिए ग्राइंड किया क्योंकि मुझे कोर्स टेक्सचर चाहिए था। और स्पेशली जब आप नागा स्टाइल का जो ये पोर्क बनाओगे तो इसमें जो गार्लिक और जिंजर का जो टेस्ट है वो कोर्स होना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए इस पर हम लोग मैनुअली इसका पेस्ट बनाते हैं फॉर द कोर्स टेक्सचर। हम लोग इसको ग्राइंड नहीं करते हैं इन अ ग्राइंडर मिक्सचर। तो इसलिए आप हो सके तो आप इसको मैनुअली काट के आप दे सकते हो, या आप इसको ऐसे जो ग्राइंडर है उस पर ग्राइंड करके आप इसको डाल सकते हो। तो आप इसको स्टीयर कर देना। फिर नेक्स्ट आप इस पर नमक, फिर आप स्लोली इस पर आप जो चिली पाउडर है वो डालिए एज पर योर टेस्ट। मैंने इस पर चिली पाउडर डाला है। मोस्ट नागास दे प्रेफर जो चिली है वो आप जो होल चिली है वो पसंद करते डालने के लिए ऑन द पोर्क। फिर उसको जब वो जब पक जाए फिर उसके बाद वो लोग ग्राइंड करके फिर इसको डालते हैं पेस्ट बना के। बट आई प्रेफर गिविंग अ पाउडर बिकॉज आई डोंट हैव अ होल चिली राइट नाउ। रेड चिली नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने पाउडर ही डाला है। तो आप अगर आप चाहते हो तो आप यू कैन ऐड होल रेड चिलीज। फिर आप इसको ढकिए, ढकने के बाद फिर आप इसको आफ्टर 5 मिनट्स फिर से आप इसको स्टीयर कीजिए। फिर से आप इसको कवर कीजिए, एंड दिस टाइम यू हैव टू कवर इट फॉर अनदर 10 मिनट्स। और मेक श्योर कि आपको जो फ्लेम है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए फ्रॉम मीडियम टू लो। तो आप इसको पकने दीजिए और इसको इसे रखिए फॉर अनदर 10 मिनट्स। सो नाउ इट्स टाइम टू ओपन द लिड। आप इसको खोल के फिर से स्टीयर कर दीजिए और फिर से आप दोबारा इसको ढक दीजिए।
आफ्टर 5 मिनट्स यू ओपन इट, उसके बाद आप इस पर हाफ कप पानी डाल दीजिए एंड देन स्टेयर इट। स्टेयर करने के बाद फिर इसको आप ढक दीजिए एंड कीप इट कवर्ड फॉर अनदर 10 मिनट्स। और इस टाइम आपको फ्लेम थोड़ा बढ़ाना होगा फ्रॉम लो टू मीडियम, और आप इसको इसी आंच पे आपको इसको बॉईल करना है, स्टीम करवाना है फॉर अनदर 10 मिनट्स। In the meantime, what I'm gonna do is I'm gonna cut the chili। जो घोस्ट पेपर है, जो राजा मिर्च है, वो मैंने स्लाइस किया। जिसके बाद मैंने बेम्बू शूट जो है, वो बेम्बू शूट मैंने उसे काटा है। काट के I have made it, I have sliced it into strands। फिर उसके बाद आप इसको काटने के बाद इसको आप जो बॉयल पोट है उस पर डाल दीजिए कढ़ाई पे। बेम्बू शूट जो है, आप इसको आजकल काफ़ी सारे जगह में मिलता है, वेदर यू आर लिविंग इन any other metro cities or if you're in Guwahati then you will find it in Beltola market, और आपको ये काफ़ी जगह में मिल जाता है। When I was in Delhi, I used to buy it from the market itself। वहाँ पे कुछ शॉप से, जो पोर्क शॉप है, वहाँ पे आपको ये बेम्बू शूट मिल जाता है। फिर ये घोस्ट पेपर जो है, राजा मिर्च है, ये चिली भी आपको उसको उसी शॉप से मिल जाता है। तो यू विल फाइंड इट अवेलेबल इन एवरी प्लेसेस, whether it's small center or probably local areas। लोकल एरिया में हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल है ही, और आपको सेंटर मेट्रो सिटीज़ में भी मिल जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू ओपन द लिड। फिर आप इसको बेम्बू शूट डाल दीजिए, फिर चिली भी डाल दीजिए। आप if you find it very hot and spicy, then what you can do, you can add only half of it। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा तो आधा ही डाल दीजिए ये इसका चिली का। और मैंने इस पर थोड़ा सा बेम्बू शूट का पानी भी डाला है, सो दैट इट टेस्ट लिटिल बिट सार, खट्टा हो थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मैंने इस पर डाला है। फिर स्टेयर किया। स्टेयर करने के बाद अब मैं इसको फिर से ढक के रखूँगी, सो दैट द बेम्बू शूट्स आर कुक्ड वेल। ये भी पक जाए साथ ही साथ पोर्क के साथ। और पोर्क को तो अच्छा है कि जितना देर आप पकाओगे उतना ही अच्छा है सेहत के लिए। जब आपका पानी सूख गया होगा तो आप लीड खोलिए, इसका ढक्कन खोल के फिर से आप इसको स्टेयर कीजिए। अब इसको आप दिख रहा है कि इसका पानी कम हो गया, पानी सूख गया है, तो आप कीप ऑन स्टेयरिंग इट। और ऐसे खोल के आपको और दोबारा 5 मिनट के लिए आप इसको स्टेयर करते रहना है, जब तक ये पूरा डीप फ्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ये स्टेयर कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। इट्स इवन कुक्ड वेल। तो आप ये टाइम हो गया है फ्लेम इसका बंद करने के लिए। आप देखिए इसका कलर जो है बहुत सुंदर है एंड इट लुक्स वेरी डिलीशियस। और ये आप एज अ साइड डिश विथ राइस आप खा सकते हो, और आप इसको ऐसे भी आप इसको खा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, बट पोर्क बेम्बू शूट जो आप ऑथेंटिक होता है, आपको खाने का मन है, आपको बनाने का मन है, तो ऐसे प्लीज़ बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो माई पोर्क विद बेम्बू शूट इज़ ऑलमोस्ट रेडी गाइस। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करना और शेयर करना बाकियों के साथ, सो दैट इवन दे गो अहेड एंड मेक दिस काइंड ऑफ रेसिपी एंड शेयर इट विद देयर फ्रेंड्स। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखिए कि माई पोर्क बेम्बू शूट from Northeast, from Nagaland especially, is ready and it looks really beautiful and it's very tasty as well। और आप इसको ज़रूर ट्राई करना घर पे। Thank you guys, thank you for watching my video।